दिल्ली में आज कर्नाटक की राजनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया गृह मंत्री जी परमेश्वर के साथ दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी हाईकमान ने बुलाया है, लेकिन बैठक के एजेंडे की जानकारी उन्हें नहीं दी है। उन्होंने बताया कि वो केसी वेणुगोपाल के निमंत्रण पर दिल्ली आए हैं। इसी बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व राज्य के राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर अहम चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सुबह 11 बजे बैठक हो सकती है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस बैठक को कर्नाटक की सियासत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से कर्नाटक की सियासत को लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें, कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया जो है वो दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले, अहम मुद्दे जो है इस बार की बैठक में उठाया जा सकता है। तो दिल्ली में ये बैठक जो है वो कर्नाटक की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा सकता है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, कर्नाटक की राजनीति में ये जो बैठक है उसको कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ ही उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी पहुंचे हुए हैं दिल्ली। जी, जिस तरह से कर्नाटक की राजनीति को लेकर हलचल तेज है, क्योंकि यह बैठक दिल्ली में हो रही है और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से जो बैठक, कर्नाटक की बैठक जब दिल्ली में होती है और सिद्धरमैया के साथ डी कुमार इस बैठक में जब शामिल होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने या फिर राहुल गांधी के सामने, तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की चर्चा मीडिया में अक्सर चलती है। क्योंकि माना यह जाता है मानसी की कर्नाटक का जो राजनीति है वो 2.5 साल के लिए कि दोनों नेताओं के बीच संधि हुआ था। हालांकि कांग्रेस इस पर कुछ खुलकर नहीं बोलती है कि सिद्धरमैया 2.5 साल रहेंगे, डी कुमार 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। इस पर चर्चा तमाम मीडिया में होती है, लेकिन जब बैठक जब दिल्ली में हो रही है, राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की यह बैठक वहां के जो सरकार के जो मंत्री हैं उनके कुछ विभाग बदलने की भी चर्चा हो रही है। क्योंकि जिस तरह से राजनीति जब सरकार बनी थी तो डी शिव कुमार को लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब यह माना जा रहा है कि डी शिव कुमार के जो संगठन के जो विधायक हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके और डी शिव कुमार का जो विभाग जो उन्हें मिला है वो उन्हें अब विभाग उनका बदला जा सके, उन्हें गृह विभाग दिया जा सके। ऐसे में अब चर्चा यह है कि अब देखने वाली बात होगी कि मानसी की जब बैठक होगी तो बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा। क्योंकि जब दोनों नेता जब दिल्ली कल देर रात जब दिल्ली पहुंचे तो मीडिया के सामने उन्होंने खुलकर नहीं बोला। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि आला कमान ने उन्हें कॉल किया है, आला कमान ने इस बैठक के लिए हमें बुलाया है, तो बैठक के बाद ही इस पर क्लियर होगा कि आखिर हमें क्यों बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक की राजनीति को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है कि सत्ता परिवर्तन होगा, डी कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धरमैया को हटाया जाएगा। क्योंकि सिद्धरमैया जिस दलित चेहरा है, कांग्रेस के पास मात्र एकलौता वो दलित चेहरा है जो कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यह नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान यह नहीं चाहेगी कि सिद्धरमैया को हटाकर डी कुमार को बनाया जाए। लेकिन बिल्कुल अरविंद, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम कर्नाटक की राजनीति देखते हैं, जब जीत हासिल हुई थी उसमें भी डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे आया था। जो रणनीति उन्होंने बनाई थी कर्नाटक में, कांग्रेस की छवि जो सबसे स्ट्रांग रही है वो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को ही माना जाता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा वहां पे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में क्योंकि आज सिद्धरमैया भी पहुंच रहे हैं, डीके शिव कुमार भी पहुंचे हैं, तो किस तरह से माना जाए, कितना राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है? जी देखिए मानसी, जिस तरह से डी कुमार
कि एक कांग्रेस में जो छवि है या कर्नाटक में जो छवि है वो साफ सुथरी नेता की है। राहुल गांधी उन पर खासकर भरोसा करते हैं। हालांकि जब सत्ता बनी, सरकार बनी, तो सिद्धिरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी की आला कमान ने सिद्धिरमैया पर भरोसा करते हुए उन्हें पार्टी की मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। डी कुमार को मनाने के लिए राहुल गांधी खुद उसमें पहल की थी और डी कुमार को उन्होंने मनाया था, क्योंकि माना जा रहा है कि जो सिद्धिरमैया है उनके साथ 140 विधायकों का समर्थन है, जिसमें अधिकतर जो पक्ष के जो विधायक हैं वो सिद्धिरमैया के पक्ष में है। हालांकि माना यह भी जाता है कि डी कुमार का भी संगठन पर अच्छी पकड़ है, विधायकों की पर अच्छी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं अब यह बैठक जब हो रही है तो राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या टिप्स देते हैं दोनों नेताओं का, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव होना है। एक तो कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जाएंगे, दूसरा चर्चा यह भी है कि डी कुमार के जो छोटे बेटे हैं उनको भी राज्यसभा भेजा जाए, उनको टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हलचल है कर्नाटक की, जब दिल्ली में बैठक हो रही तो तेज है कि सत्ता परिवर्तन होगा, डी कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि जब मंत्रिमंडल की विस्तार है या फिर मंत्रियों के विभाग बदलने की जब बात होती है तो इन सभी बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा, हम जनता को, अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। जी बिल्कुल, यानी माना जाए कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा राजनीतिक फैसला जो है वो आला कमान की तरफ से लिया जा सकता है। अरविंद, जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक में जो राज्यसभा के 3 सीटें हैं, 3 सीटों पर कौन कौन लोग जाएंगे, किनके पक्ष के विधायक या फिर किनके पक्ष के लोग जाएंगे, क्योंकि दोनों जो नेता हैं सिद्धिरमैया या फिर डी कुमार, ये दो ध्रुव है कांग्रेस के। दोनों संगठन पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के आला कमान है दोनों नेताओं को नाराज नहीं करना चाहता है कि दोनों पार्टी का नाराज हो और पार्टी की छवि खराब हो, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से हार मिली है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में कांग्रेस की जो छवि है उस छवि को सुधारने के लिए कांग्रेस अब क्या कुछ पहल करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर राहुल गांधी क्या कुछ पहल करते हैं, उस बैठक के बाद ये क्लियर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।